ओके बच्चों, तो कल हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम माई एल्डर ब्रदर, जिसमें वोलुडा एक बड़ा भाई है इस राइटर का, जो राइटर लिख रहा है इसमें। आगे क्या लिखा हुआ, वॉट टॉर्मेंटेड मी द मोस्ट वॉज डैट इट समटाइम्स सीम टू मी डैट वोलुडा अंडरस्टूड वॉट वॉज गोइंग ऑन इनसाइड मी बट tried to hide it, but perhaps my sensitivity and tendency to analyze deceived me in this case. It could be that Woluda did not feel at all as I did. He was impulsive and enthusiasm in different hobbies did not last long. I could not help being impressed by his hobbies, but I was too proud to imitate him and too young and not independent enough to choose a hobby for myself. But there was nothing that I envied so much as Woluda happy large-heartedness, which was clearly visible when we quarreled. I always felt that he was behaving well, but I could not do likewise. अब ये छोटा भाई जो है राइटर, वो ये कह रहा है कि उनका बड़ा भाई बहुत ही अच्छा था, है ना। वो अपनी हॉबीज़ को लेकर, वो अपनी नेचर को लेकर वो बहुत ही अच्छा था, और ये कभी कभी उस छोटे भाई को ये बातें चुभती थी, क्योंकि वो समझ नहीं पाता था कि उसके छोटे भाई के दिल में चल क्या रहा है। और हर बार छोटा भाई क्या करना चाहता था, वो बड़े भाई की तरह बनना चाहता था, वो उसको कॉपी करना चाहता था, लेकिन वो इतना यंग था कि वो उसको उसके कामों के द्वारा कॉपी नहीं कर पाता। उसको लगता था जैसे बड़े भाई होता है हमारे साथ भी कई बार, कि अगर माँ बाप कोई चीज़ बड़े भाई को दिलाते हैं, छोटे भाई को खटकता है, उसको भी लगता है कि मुझे भी ये करना है। लेकिन राइटर बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि वो बहुत ही यंग था, छोटा था, और इंडिपेंडेंट नहीं था कि वो अपनी हॉबी को चूज़ कर पाए। और जैसे उसका बड़ा भाई अच्छा बिहेव कर पाता था, वैसा वो कभी भी अच्छा बिहेव नहीं कर पाता था। तो वो ये बता रहे हैं। आगे क्या लिखा है, वंस when his passion for ornament was at its height, I went up to his table and accidentally broke an empty bright color little scent bottle. तो एक बार क्या हुआ कि जब उसके छोटे भाई की पसंद क्या थी, ऑर्नामेंट्स थी, बहुत सारे गहनों को रखने की, बॉटल्स को रखने की, बहुत ही ऊंचाई पर थी। तब मैं उसके टेबल पे गया, छोटा भाई बोल रहा है, राइटर बोल रहा है, और मैंने धोखे से उसका जो सेंट की बॉटल थी, खाली सेंट की बॉटल थी, वो मेरे हाथों से ख़राब हो गई, फूट गई। तो आगे क्या लिखा है, हु गेव यू लीव टू टच माई थिंग्स। आज वोलुडा ने क्या पूछा कि किसने तुम्हें बोला कि तुम मेरी चीज़ों को छुओ। आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट, इट ब्रोक, व्हाट डज इट मैटर, आई सेड। तो छोटे भाई ने कहा कि मैंने उसको धोखे से नॉक किया और वो टूट गया। इसमें क्या मतलब निकलता है, उन्होंने कहा, छोटे भाई ने कहा। आगे क्या लिखा हुआ है, Do me the favor, never dare touch my things again, he said, putting the pieces of the broken bottle together and looking at them sorrowfully. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम मेरा एक काम करो, तुम कभी भी आप मेरी चीज़ों को कभी मत छूना। और उन्होंने वो टूटे हुए टुकड़े वापस रखते हुए ये बातें अपने भाई से बहुत दुख के साथ की। And you please don't issue order, I retorted, when a thing's broken it's broken and there is no more to be said. Then I smiled, though I hardly felt like smiling. और उन्होंने कहा, छोटे भाई कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर चीज़ टूट जाती है तो टूट जाती है, उसमें कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसने मुस्कुरा के हुए ये बात कही, वो मुस्कुराना नहीं भी चाह रहा था राइटर, तो भी उसने मुस्कुराते हुए ये बात कही। Yes, it means nothing to you, but it does matter to me, said Woluda, jerking his shoulder, a gesture he had inherited from Papa. और वोलुडा ने कहा उसके बड़े भाई ने कि हाँ, ये ज़रूरी है कि तुमको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुमको ये चीज़ें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और उसने अपने कंधों को हिलाते हुए, जैसे उसके पापा हिलाया करते थे, वैसे हिलाते हुए इन बातों को कहा। I am not going to quarrel with you, and said Woluda, giving me a slight push, go away. और वोलुडा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। वोलुडा ने थोड़ा सा उसको स्लाइड धक्का दे दिया। तो छोटा भाई क्या बोलता है, आई सेड स्टर्नली डोंट पुश, और उसने बड़े गुस्से में कहा कि मुझे पुश मत करो। वोलुडा इन इरिटेटेड वॉइस, गेट अवे। और वोलुडा क्या बहुत ही चिड़ी हुई आवाज़ में कहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। फिर उन्होंने कहा, डोंट पुश, आई टेल यू, बोलते मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम मुझे धक्का मत दो। मतलब ये भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है। Woluda took be my hand and tried to drag me away from the table, but I got hold of the table and
pushed it hard with my leg. As a result, the china and the glass ornament crashed to the floor. Little boy cried Buluda, trying to save some of his falling treasures. और क्या हुआ, इसी लड़ाई में, इसी धक्का मुक्की में क्या हुआ कि वो टेबल पकड़ने लग गए और टेबल में धक्का लगने की वजह से जो सारे ऑर्नामेंट उस पर रखे थे वो वापस से गिर गए। और जो बड़ा भाई था उनका बुलूडा, वो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं बचा पाया। इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम। और छोटे भाई ने क्या सोचा कि अब सब कुछ मेरे और मेरे भाई के बीच में ख़त्म हो चुका है जैसे ही उसने रूम को छोड़ा। आगे क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज द आफ्टरनून लेसन वॉज ओवर आई लेफ्ट द रूम। आई वॉज टू कम्फर्टेबल आई शेप्ड टू बी अलोन विथ माई ब्रदर, बट बुलूडा रेज्ड हिज हेड एंड विथ अ मीनिंगफुल स्माइल looked at me. Our eyes met and I knew that he understood me. He said in a natural voice, don't be cross anymore, forgive me if I have offended you. Saying this, he held out his hand. फिर उन्होंने क्या कहा, जब दोपहर के बाद की कहानी ख़त्म हो गई और वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल थे कि उनकी बहन भाई के साथ लड़ाई हो गई, लेकिन बुलूडा ने अपना एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा कि तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो, यदि मैंने तुम्हें किसी बात को बुरा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दो। इट वॉज एज दो समथिंग वेल्ड अप फ्रॉम माई हार्ट एंड नियरली चोक्ड मी। प्रेजेंटली इट पास्ड अवे द टीयर रश्ड टू माई आइज एंड फेल्ट इमेंसली रिलीव्ड। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे ही ये बातें बोली तो मेरा जो दिल था वो भर आया और बिल्कुल मैं क्या हो गया, मैं चुप हो गया, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था अपने रोने की वजह से। तो छोटे भाई ने क्या कहा, फॉरगिव मी वोलूडा, आई स्टैमर्ड स्क्वीजिंग हिज हैंड। वोलूडा लुक्ड एट मी एज इफ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर वर टीयर्स इन माई आइज। और उन्होंने क्या किया, वोलूडा मुझे माफ़ कर दो, और छोटे भाई ने कहा वोलूडा मुझे माफ़ कर दो, और उसको अपने हाथों से जकड़ लिया। वोलूडा ने उसकी तरफ देखा और दोनों भाइयों की आंखों में क्या थे, आंसू थे, और वो रोक नहीं पा रहे थे कि अपने आंसुओं को वो रोक सके, और वो समझ भी नहीं पा रहा था वोलूडा कि मेरे भाई के आंखों में आंसू क्यों हैं। ओके बच्चों, ये थी कहानी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी, उससे आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा।